हूँ कि इस एक मंथ के अंदर इसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए और इन बैटरीज ने बैकअप कितना दिया। ये और उसके साथ जो बैटरी है वो एजीएस की बैटरी 210 है, जैसे मैं आपको भी बताया ट्यूबलर बैटरी है, टॉल बैटरी इसको बोलते हैं एक्चुअली। ये जो साका की ये ट्यूबलर बैटरी है, इसको आसानी से पढ़कर इसको अपडेट कर सकता है। इसके ऊपर कंप्लीट जो है वो लगा हुआ है कि इसकी इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं, इसको आपने ये इसके ऊपर चलती है। उसके बाद हायर का फ्रिज है वो चलता है। पहले डे टाइम इसका लोड जो है वो तकरीबन 250 से 300 400 वाट, तो वाशिंग मशीन वगैरह चल जाती है 600 700 वाट पे जाती है। 1200 तक यूपीएस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या काम करता है। तो ये यूपीएस 2 मीटर आपको मिल जाते हैं, एक मीटर इस बैटरी का है और दूसरा मीटर एजीएस बैटरी का है। इसके अंदर चार्जिंग कितनी और इसके अंदर चार्जिंग शुरू हो जाती है 6 बजे से लेकर तकरीबन ये 12 से 1 बजे तक ये एजीएस बैटरी बैकअप दे रही है। बैटरी की बैकअप बात कर लें तो ये बैटरी भी तकरीबन मुझे बैकअप दे रही है 5 से 6 घंटे इतना बैकअप दे रही है। लेकिन मेरे पास इतना बैकअप मौजूद है कि मैं रात जो पूरी इसको विदाउट वापस इसको चला सकता हूं। स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी पिक्चर, ये इसकी प्रोडक्शन है अप्रैल के मंथ की, पूरे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की इसकी प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर मैं हूं शौकत जवेद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ कि इस सोलर सिस्टम ने 1 महीने के अंदर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और क्या कुछ जो है वो सेविंग की है। तो एक्चुअली इस सिस्टम को लगाए हुए मुझे 1 महीना और 15 दिन हो गए, आज 5 मई है और इसको मैंने लगाया था तकरीबन 20 मार्च के राउंड अबाउट। और लेकिन अप्रैल का महीना बीच में ऐसा महीना है जो कंप्लीट है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो मेरे पास 1 मंथ जो है कंप्लीट आ गया, जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस 1 मंथ के अंदर इसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए और इन बैटरीज ने बैकअप कितना दिया। ये जिस बैटरी जो है, जैसे आप सबको पता है कि मैंने इसको बाद में इंस्टॉल किया था। पहले मेरे पास ये ओसाका की बैटरी थी 125 AH और उसके बाद ये बैटरी मैंने इसके साथ न्यू इंस्टॉल की 210 AH। जो लोग इस मेरी वीडियोस देखते हैं उनको तो इस पूरे सिस्टम के बारे में पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ये सोलर सिस्टम जस्ट 2 प्लेट्स के साथ चल रहा है। Longimo 7 इसके ऊपर प्लेट्स लगी हुई 580 वाट की, सिर्फ 2 प्लेट्स हैं। और उसके बाद Enverx Raven 2 इसके ऊपर 1.2 जो है वो इसके साथ इन्वर्टर लगा हुआ है और उसके साथ जो बैटरी है वो एजीएस की बैटरी 210 है, जैसे मैं आपको भी बताया ट्यूबलर बैटरी है, टॉल बैटरी इसको बोलते हैं एक्चुअली। ये जो साका की ये ट्यूबलर बैटरी है और ये टॉल बैटरी है SP 2500। और ये आप लोग देख रहे होंगे ये पूरा सेटअप है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। फर्स्ट किया मैं घर पे नहीं होता या कोई भी ऐसा इशू बन जाता है कि मैं अवेलेबल नहीं हो पाता, तो पीछे कोई भी बंदा जो है इसको आसानी से पढ़कर इसको ऑपरेट कर सकता है। इसके ऊपर कंप्लीट जो है वो लगा हुआ है कि इसकी इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं कि इसको आपने कैसे कैसे जो है इसको ऑपरेट करना है। ये देखिए। अच्छा, उसके बाद अभी हम आ जाते हैं इस सेटअप के हवाले से। तो सारी चीज़ मैं आपको बता दी कि इसके ऊपर जो रनिंग लोड मैं चलाता हूँ वो एक वॉशिंग मशीन, ये डॉलर्स की वॉशिंग मशीन है, ये आप देख सकते हैं ये वाली, ये इसके ऊपर चलती है। उसके बाद हायर का फ्रिज है वो चलता है। पहले मेरे पास नॉन इन्वर्टर फ्रिज था डॉलर्स का, उसको मैंने तकरीबन 10-15 दिन पहले सेल किया, फिर मैंने न्यू फ्रिज परचेज़ किया। ये हायर की जंबो फ्रिज है, ये इन्वर्टर फ्रिज है। उसके ऊपर जर्क लोड का जो टार्क लोड होता है जिसे बोलते हैं, उसका थोड़ा इशू था, लेकिन वो भी चल रहा था। लेकिन मुझे फ्रिज थोड़ी सी बड़े साइज़ की चाहिए थी, पहले वाली फ्रिज जो थी वो छोटे साइज़ की थी, इसलिए फिर मैंने उसको चेंज किया और चेंज करके मैंने फ्रिज बड़े वाली ले ली। तो अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर रनिंग लोड की बात मैं जैसे कर रहा था, तो इसके ऊपर में फ्रिज भी चल रही होती है, वॉशिंग मशीन भी चल रही होती है और फ़ैन भी चल रहे होते हैं। डे टाइम रात भी फ़ैन चल रहा होता है। उसके बाद कंप्यूटर चल रहा होता है, CCTV सिस्टम लगा हुआ है वो चल रहा होता है। तो डे टाइम इसका लोड जो है वो तकरीबन 250 से 300 400 वाट, तो वॉशिंग मशीन वगैरह चल रही थी 600 700 वाट तक जाता है। ये 1200 तक जो लोड है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसके ऊपर तकरीबन अभी मैंने 1100 तक लोड डाला है, 1100 तक लोड इसने जो है वो बेयर किया और वो प्रोड्यूस किया, 1100 वाट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद रात को इसका तकरीबन लोड जो होता है रनिंग लोड वो 100 वाट 110 वाट या 90 वाट इतना रनिंग रह रहा होता है और डे टाइम जो होता है वो लोड ज़्यादा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें डे टाइम मैनेज की जाएँ। फ्रिज की बात करें तो फ्रिज तकरीबन सुबह 7 बजे 6:30 से 7 बजे तक वो चल जाती है और उसके बाद रात को वो तकरीबन 5:30 से 6 बजे तक वो दोबारा वापस पे शिफ्ट हो जाती है। इस यूपीएस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या काम करता है। तो ये यूपीएस जो है इसके साथ जो साका बैटरी इस यूपीएस से अटैच है और ये जो एजीएस बैटरी है ये इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है। अच्छा, अब क्या होता है कि डे टाइम ये इसका लाइव कनेक्ट है, इसे बैटरी चार्ज भी कर रहा है, जब इसको जरूरत पड़ती है तो इसमें से यूज़ भी कर लेता है। जैसे अभी थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया और सुबह के तकरीबन टाइम हो चुका है 7:56, तो मौसम ठीक नहीं है, तो अभी ये बैटरी जो है पूरी चार्ज नहीं, अभी देख सकते हैं अभी ये 4 नंबर का आ रहा है कि बैटरी अभी लो है, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी को इस्तेमाल भी कर लेता है। तो ये इस तरह मैनेज हो रहा है। तो इसके साथ ये सिस्टम लगा हुआ है चार्जिंग का। डे टाइम इसके साथ भी ऑटोमेटिक स्विच वाईफाई लगा हुआ है, इसको मैं ऐप से भी कनेक्ट अपडेट करता हूँ। उसके बाद टाइमर लगा हुआ है। तो ये तकरीबन 9 बजे या 10 बजे तक जब
फुल पीक पे आ जाती है धूप तो ये इसकी चार्जिंग ऑन कर देता है यूपीएस से। यूपीएस से चार्जिंग इसकी होने शुरू हो जाती है और यहाँ पे 2 मीटर आपको मिल जाते हैं, एक मीटर इस बैटरी का है और दूसरा मीटर इस बैटरी का है। इसके अंदर चार्जिंग कितनी है और इसके अंदर चार्जिंग कितनी है। ये बैकअप सिस्टम है, इसको भी मैं कभी कभी चला लेता हूँ, ना भी चलाऊँ तो मेरे पास ये स्टोरेज पड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद ये बैटरी जो है ये इस तरह का चार्ज हो रही है। और अब बैकअप की बात करते हैं, बैटरी बैकअप की, और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल के महीने के अंदर इस पूरे सिस्टम ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, कितना बैटरी की चार्जिंग पे यूनिट्स लगे और कितने इसने मुझे रिवर्स दिए, बैटरी ने कितने वापस दिए, तो ये सारी बात होगी। और वापस से कितने यूनिट मैंने कंज्यूम किए इस सिस्टम के थ्रू। अच्छा, उसके बाद इस बैटरी की बैकअप की बात करें तो ये बैकअप तकरीबन इसका आजकल मौसम ऐसा है कि गर्मी तो आ चुकी है लेकिन फिर भी तकरीबन 5:30 से 6 बजे तक थोड़ी थोड़ी बैटरी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। 6 बजे में हम लाते हैं, 6 बजे अगर बैटरी साथ पार्शली इस्तेमाल करता है, 6:30 बजे तक बिल्कुल ये कंप्लीट जो होता है सोलर सिस्टम जो होता है वो ना होने के बराबर हो जाता है, तो सारी बैटरी इस्तेमाल शुरू हो जाती है। 6 बजे से लेकर तकरीबन ये 12 से 1 बजे तक ये इस बैटरी बैकअप देती है। लेकिन इसकी मैंने सेटिंग जो की हुई है, जो उसकी बैटरी से 12 वादा पे शिफ्ट होना है, वो 11.3 वोल्ट इसको सेट किया हुआ है। तो 11.3 तक ये इसकी मैक्सिमम ले सकता हूँ, इससे नीचे 11 तक भी ले सकता हूँ, लेकिन उससे फिर बैटरी का नुकसान होता है। 11.3 वोल्ट तक इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो ये तकरीबन 6 से 7 घंटे बैकअप देती है। लेकिन रनिंग लोड कितना होता है, 100 वाट होता है जस्ट, जिसमें एक तैमूर फैन लगा हुआ है 30 वाट का। अगर तैमूर फैन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके आप उसका भी रिव्यू देख सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर चल रहा होता है, सीसीटीवी सिस्टम चल रहा होता है, थोड़ी बहुत लाइट चल होती हैं। 100 से 110 वाट लोड अगर रहता है तो ये 6 से 7 घंटे बैकअप ये वाली बैटरी देती है, अगर ये फुल चार्ज हुई हो तो। बैटरी की बैकअप बात कर लें तो ये बैटरी भी तकरीबन मुझे बैकअप दे रही है 5 से 6 घंटे तक। लेकिन 5 से 6 घंटे में इस बैटरी के जो वोल्टेज है, कट वोल्टेज की मैं सेट तो नहीं कर सकता यूपीएस से, लेकिन ये 10.6 तक जाते हैं। अगर मैं इसको 10.6 तक ले जाऊं तो ये तकरीबन 8 से 9 घंटे बैकअप देगी, बल्कि इससे भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा दे दे। लेकिन क्योंकि इन्वर्टर के अंदर ऑप्शन है कि मैक्सिमम इसको मैं 11 वोल्ट तक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 11.3 तक करता हूँ, तो ये फिर भी तकरीबन 6 घंटे बैकअप दे जाती है। और ये वाली बैकअप जो है ये तकरीबन 6 से 7 घंटे, अगर इसको फुल में इस्तेमाल करता हूँ तो चलो अभी इसको 6 घंटे का लेते हैं, क्योंकि पहले इसका बैकअप ज़्यादा था। इस बैटरी को लगाए हुए मुझे 5 से 6 साल हो गए। 5 से 6 साल ये पुरानी बैटरी है, साका की ट्यूबुलर बैटरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बैटरी भी इतना बैकअप दे, लेकिन मेरे पास इतना बैकअप मौजूद है कि मैं रात जो है पूरी इसको विदाउट वापडा इसको चला सकता हूँ। लेकिन मैं कंप्लीट इसको इस्तेमाल उतना नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत वापडा से भी इस्तेमाल करूँ, ताकि मेरी बैटरी जो है वो थोड़ी सी उनकी बचत रहे, वो सेफ रहें। क्योंकि बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड इस्तेमाल करना होता है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। क्योंकि अब हम आते हैं बात करते हैं कि इसने अप्रैल के महीने के अंदर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। उसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं, वहाँ पर इसके ग्राफ्स निकालेंगे, वहाँ पर हम इसको पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये कैसा सिस्टम करता है। तो जी स्क्रीन पर हम पहुँच चुके हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी पिक्चर। ये इसकी प्रोडक्शन है अप्रैल के मंथ की, पूरे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की इसकी प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको टैग नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से हम एक एक जो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सोलर पावर, कि इसने जो प्लेट से इन्वर्टर ने वो कितने यूनिट्स इन्वर्टर ने प्लेट से लिए हैं, तकरीबन 126.46 हैं, मतलब 126.45 यूनिट्स जो हैं इस इन्वर्टर ने प्लेट से हासिल किए। और उसके बाद इसने इस 126 में से बैटरी को कितने दिए, बैटरी को इसने 35 यूनिट जो है 26 यूनिट तकरीबन इसने बैटरी को चार्ज किया। उसके बाद ग्रिड से बैटरी कितनी चार्ज हुई, ग्रिड से बैटरी चार्ज नहीं हुई, क्योंकि मैंने सोलर की सेटिंग की हुई है कि कभी भी ग्रिड से बैटरी को इन्वर्टर चार्ज नहीं करता। जब भी बैटरी को चार्ज करना है उसने अपने सोलर सिस्टम से ही उसको चार्ज करना है। इसकी सेटिंग जो है OSO की है, ओनली सोलर से इसकी चार्जिंग होती है। उसके बाद बैटरी लोड, बैटरी से इसने कितना लोड चलाया, तकरीबन 17.95 18 यूनिट जो है ऑलमोस्ट इसने बैटरी से, जो मेरे घर का सेटअप है और रात को जो बैटरी संभालती है वो चलाया। अब हम यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट है कि इसने बैटरी को चार्ज करने में तकरीबन 35 अब 36 यूनिट लगा लें, 35-36 यूनिट लगे हैं बैटरी को चार्ज करने पे, और जो रिवर्ट्स मुझे मिला है वो 18 यूनिट मिले, मतलब कि 50%। तो यहाँ एक बड़ा अहम पॉइंट आप लोगों को पता चलेगा कि बैटरी के ऊपर जब हम चला रहे होते हैं तो बैटरी चार्ज करने के ऊपर जब हम 2 यूनिट बैटरी को चार्ज करने पे लगते हैं तो बैटरी रिवर्स हमें 1 यूनिट देता है। इतनी एनर्जी जो होती है वो ज़ाया हो जाती है बैटरी
के अंदर जो बैटरी से एक दफ़ा हम करंट बैटरी को चार्ज करते हैं बैटरी से वापस लेते हैं, तो ये तकरीबन आधी करंट जो रह जाती है। जैसे कि हम घरों में यूपीएस चलाते हैं, तो जब लोग यूपीएस लगाते हैं उनका बिल इसलिए ज़्यादा आता है कि जो बैटरी चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर डबल जो एनर्जी लगती है, फिर रिवर्स जो होता है उससे आधी मिलती है। तो यहाँ बात हो गई कि इसने तकरीबन 36 यूनिट लिए बैटरी को चार्ज करने पे और उसके बाद 18 यूनिट बैटरी रिवर्स दी। उसके बाद ग्रिड लोड तकरीबन 9.58 10 यूनिट तकरीबन जो इस सिस्टम के थ्रू, बाकी वैसे मेरी बड़ा लोड जो होता है वो अपना पे चलता है, लेकिन छोटे लोड ने जब कभी रात को बैटरीज खत्म हो जाती थी, ये पूरे महीने बता रहा है कि पूरे महीने में तकरीबन 10 यूनिट जो है उसने ये लिए हैं यहाँ से। अगर इसकी मैं एवरेज बात करता हूँ तो 10 को डिवाइड करते हैं 30 के ऊपर तो 0.33 यूनिट बनते हैं तकरीबन जो इसने इसको वापदा से लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टर लोड। एक्चुअली ये वो यूनिट हैं जो कि हम इसको कह सकते हैं कि ये वो यूनिट होंगे जो मैंने अपने इस पूरे 126 में से 118.67 यूनिट जो हैं ये मैंने हासिल किए हैं। ये इसकी टोटल नेट प्रोडक्शन है कि जो मैंने कंज्यूम कर लिए 118.67, मतलब 120 यूनिट तकरीबन एवरेज आप निकाल लें कि 120 यूनिट इसने महीने के अंदर। अब इस पे डिपेंड करता है मैंने यूज़ कितना किया। अगर मैं अपना यूज़ और मजीद बढ़ा दूंगा तो यूनिट बढ़ जाएंगे, अगर मैं अपना यूज़ कम कर दूंगा तो यूनिट कम हो जाएंगे। तो तकरीबन इसके ऊपर मैं आपको लोड बताया कि फ्रिज चल रही होती है, वॉशिंग मशीन चल रही होती है, कंप्यूटर चल रहा होता है, सीसीटीवी सिस्टम चल रहा होता है, उसके बाद फैन चल रहे होते हैं, लाइट चल रही होती है, सारी चीज़ें मिलाकर तकरीबन 120 यूनिट जो है वो इससे मैं हासिल कर सकूँ। और इन्वर्टर की एफिशिएंसी बात करें तो ये 77 यूनिट तकरीबन 77% जो है इसकी बनती है एफिशिएंसी इन्वर्टर की। तो अब इससे नीचे जो बड़ा अहम पॉइंट है कि पीक सोलर पावर, इसने सबसे ज़्यादा कितनी वॉट डिटेक्ट किए हैं सोलर प्लेट से, तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। अहम पॉइंट क्यों ये मैं बताता हूँ। 956 इसने वाट ऊपर से डिटेक्ट किए हैं। अदरवाइज मेरी प्लेट्स जो लगी हैं वो 580 वाट की 2 प्लेट हैं। 580 को अगर मैं 2 पे करता हूँ तो ये तकरीबन 1160 वाट की प्लेट्स लगी हुई हैं। लेकिन अभी तक पूरे जब तक इसको 2-1.5 महीना हो गया मुझे लगाए हुए, तो उसने मैक्सिमम 956 वाट जो है वो ऊपर से डिटेक्ट किया है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर लोग पूछते हैं कि इस जो 1.2 है इसके साथ 4 प्लेट्स क्या 580 की या 565 की लग सकती हैं? जी डेफिनेटली लग सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये 2000 वाट तक जो है वो इसके ऊपर हम प्लेट्स लगा सकते हैं। लेकिन अब 2 प्लेट्स ने 580 की 2 प्लेट्स ने अभी तक 956 वाट जो है वो डिटेक्ट किए हैं। अभी तक अच्छी खासी धूप भी निकलती रही है। मजीद इसको देखते हैं 1-2 महीने और इस्तेमाल करके कि मैक्सिमम ये 1000 क्रॉस, अगर तो ये 1000 क्रॉस करता है तो फिर हम 4 प्लेट्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर प्लेट्स लग जाएंगी तो दोनों प्लेट्स को मिलाकर अगर वो 2000 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो इस इन्वर्टर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये 1000 से नीचे ही रहता है तो फिर हम इतनी ही प्लेट्स और 2 लगा के इसको 4 प्लेट्स पे भी कर सकते हैं। तो वो हमारे पास तकरीबन अभी भी मार्जिन जो है ना वो 40-80 वाट का है कि अगर हम इसके ऊपर 4 प्लेट्स लगा देते हैं तो 80 वाट फिर भी नीचे रहेगा। लेकिन अब हम देखेंगे 1-2 महीने उसके बाद दोबारा मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या इसने 1000 की फिगर क्रॉस की है या नहीं की। तो ये वो बड़ा अहम पॉइंट था जो लोगों का अक्सर सवाल होता है कि इसके ऊपर 4 प्लेट्स जो है वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर आप 2 प्लेट्स जो है वो 1000 वाट से ऊपर जा ही नहीं रही तो फिर आप 4 प्लेट लगा लें तो अंडर 2000 वाट ही रहेगा। तो ये जी वीडियो थी इसका 1 महीने का, जो बहुत से लोगों ने पिछली मेरी वीडियो के अंदर भी कमेंट्स किए थे कि बैटरी बैकअप के बारे में बताएं, ये कितने इसने यूनिट प्रोड्यूस की। तो ये आप अब आपके पास पूरा 1 महीने का जो है वो रिव्यू आ चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम के बारे में, ये पूरी की वीडियो के बारे में कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या और कुछ इसी तरह की आप वीडियो चाह रहे हैं सोलर सिस्टम के हवाले से या सेटअप के हवाले से कि उसके ऊपर मैं ब्रीफ कर दूं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।